Hello friend and welcome back to my YouTube channel जनरल नॉलेज मशीन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अजीम लीडर रजब तैयब अर्दगान, जो कि बचपन में एक फुटबॉलर और स्ट्रीट वेंडर थे, उसके बारे में कुछ जनरल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, रजब तैयब अर्दगान तुर्की के शहर इस्तांबुल में कब और कहाँ पैदा हुए? वो 26 फरवरी 1954 को इस्तांबुल के शहर कासम पाशा में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है, रजब तैयब अर्दगान के वालिद और वालिदा कौन थे? इसका आंसर है, वालिद का नाम अहमद अर्दवान, जो कि एक कप्तान रहे, और वालिदा का नाम तंजीला अर्दवान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रजब तैयब अर्दगान ने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? उन्होंने कासम पाशा पीएल प्राइमरी स्कूल इस्तांबुल से 1965 में और उसके बाद इमाम हातिफ प्राइमरी स्कूल से 1971 में प्राइमरी तालीम हासिल की। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्दगान ने माशियात यानी इकनॉमिक्स की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की? इसका आंसर है, उन्होंने 1982 में मारमारा यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्दगान के कितने बेटे और कितने बेटियां हैं? इसका आंसर है 4। अर्दगान के 2 बेटे अहमद और बिलाल, जबकि बेटियों का नाम युसरा और समिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रजब तैयब अर्दगान ने कब और किससे शादी की? रजब तैयब अर्दगान ने ईमान अर्दवान से 1982 में शादी की। क्वेश्चन नंबर 7 है, रजब तैयब अर्दगान तुर्की के शहर इस्तांबुल के मेयर कब बने? इसका आंसर है, वो 27 मार्च 1994 में तुर्की शहर इस्तांबुल के मेयर बने और उस ओहदे पर 1998 तक फाइज रहे। क्वेश्चन नंबर 8 है, तुर्की के किस मसले को हल करने के बाद तैयब अर्दगान तुर्की में मकबूल हुए? इसका आंसर है, 70 साला पानी के मसले को। 70 साला पानी के मसले को हल करने के बाद अर्दगान तुर्की के लोगों में मशहूर हुए। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्दवान ने जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी AKP की बुनियाद कब रखी? इसका आंसर है 2001। 2001 में इस पार्टी की बुनियाद बनाई और फिर एक सियासी जमात उभरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, रजब तैयब अर्दगान वज़ीर आज़म के ओहदे पर कब फाइज हुए? इसका आंसर है, वो 2003 में वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हुए और मुसलसल 3 बार वज़ीर आज़म रहे और 2011 तक मुल्क के मुसलसल वज़ीर आज़म रहे। क्वेश्चन नंबर 11 है, रजब तैयब अर्दगान तुर्की के सदर कब बने? इसका आंसर है 1994। क्वेश्चन नंबर 12 है, रजब तैयब अर्दगान तुर्की के सबसे मशहूर शख्सियत है जो? इसका आंसर है, रजब तैयब अर्दगान मुस्लिम दुनिया के लीडरों में पहले नंबर पर हैं, जबकि पूरी दुनिया में वो 5वें नंबर पर अजीम शख्सियत है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अक़वाम मुत्तहिदा ने अर्दगान को मेयर के पहले राउंड टेबल के लिए किस अवार्ड से नवाजा? इसका आंसर है, UN हैबिटेट अवार्ड। UN यानी यूनाइटेड नेशंस ने अर्दगान को UN हैबिटेट अवार्ड से नवाजा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पाकिस्तान ने रजब तैयब अर्दगान को कौन से सिविल अवार्ड से नवाजा? इसका आंसर है, निशान पाकिस्तान। पाकिस्तान ने निशान पाकिस्तान के सिविल अवार्ड को 2009 में अर्दगान को पेश किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, तैयब अर्दगान को 4 महीनों के लिए कब जेल जाना पड़ा? इसका आंसर है, जिया गोल्फ, जो कि एक पोइट थे, उसके इस्लाम के खिलाफ नज़म को रिसाइट करने से अर्दगान को जेल जाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 है, तुर्की में पार्लिमानी निज़ाम के बजाय सदारती निज़ाम कब नाफिज हुए?
اس کا آنسر ہے 2018۔ 2018 کو رجب طیب اردگان نے ترکی کے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں بدلا۔ کویشچن نمبر 17 ہے، یہ گانا یہی ختم نہیں ہوتا، رجب طیب اردگان نے اس البم کو ترکی میں کب چھوڑا تھا؟ اس کا آنسر ہے 1999۔ 1999 میں رجب طیب اردگان نے اس کے یہ مشہور البم کو لوگوں میں تقسیم کیا تھا، جس سے جو ایک بیسٹ سیلنگ البم تھی جس کے ملینز آف کاپیز سیل ہوئے۔ کویشچن نمبر 18 ہے، ترکی کے پارلیمانی انتخابات 2023 میں اردگان نے کتنے فیصد ووٹ لیے؟ 14 مئی 2023 کو جنرل الیکشن میں طیب اردگان پہلے نمبر پر ہیں، جس کو 49.4% ووٹ ملے۔ I think it's enough for today and don't forget to like and subscribe YouTube channel General Knowledge Machine World.